शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी जी का ये वीडियो आप सबने देखा कि जिसमें उन्होंने कहा कि पीएसयू कंपनी पे दाव लगाओ तो उसमें आपका फायदा ही फायदा होगा। ऐसे ही एक भारत के बहुत बड़े पीएसयू कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो ये कंपनी का नाम है LIC ऑफ इंडिया। तो LIC का शेयर बहुत दिनों से गिर रहा है, लेकिन उसमें एक ब्रेकआउट भी हमें नजर आया है। तो आज हम LIC पे टेक्निकल टर्म्स में भी और फंडामेंटल्स, इन दोनों चीजों पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो की करती है शुरुआत बिना किसी वक्त गवाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि LIC का जो IPO आया था, तो उसकी IPO की प्राइस थी 949 पर शेयर। पर जब LIC का IPO मार्केट में लिस्ट आने की बारी आई, तब वो IPO उसके इशू प्राइस के भी नीचे आके वो मतलब लिस्ट हुआ था। तो उसका जो लिस्टिंग प्राइस था वो था ऑलमोस्ट 874 वगैरह। जो ओपनिंग प्राइस था उसका 872 को वो लिस्ट हुआ था, मतलब जहां उसकी IPO प्राइस थी उसके भी नीचे। और उसके बाद वो दिन ब दिन गिरते ही जा रहा है, क्योंकि LIC बहुत स्ट्रांग कंपनी है, इसलिए बहुत लोगों ने इसमें पैसा डाला, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी पैसा डाला। पर सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके कि क्योंकि वो उसके मतलब जो इशू प्राइस है वहां तक भी अभी तक नहीं गया है। तो LIC का हम करंट सिनेरियो देखें तो वो उसमें कितना फॉल आया है उसकी इशू प्राइस से, वो हम देखेंगे। तो अभी जो प्राइस चालू है तो उसके इशू प्राइस से लगभग 28% नीचे चालू है अभी शेयर। और उसका जो ऑल टाइम लो है LIC का, वो है ऑलमोस्ट, आप देख सकोगे कि ऑलमोस्ट 40% तक वो शेयर लुढ़क चुका है। तो ये ऑल टाइम लो है, उधर से रिकवरी आ चुकी है। पर अब हमें एक पैटर्न नजर आया है इस चार्ट में, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चार्ट में हमें एक कप एंड हैंडल का पैटर्न नजर आया है, वो हम देखेंगे। तो ये कप है और एक ये छोटा हैंडल और ये दूसरा हैंडल। तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न हमें नजर आया है और इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे मिल चुका है, आप देख सकते होगे। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इसका जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन की जो टर्म है, तो जो ब्रेकआउट देती है वो कैंडल के ऊपर एक कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। तो वो भी यहाँ पे ये कैंडल ने वो फॉर्म कर दी कि ब्रेकआउट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, मतलब वो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन। उसके बाद भी वो बहुत जल्दी भागा नहीं है, स्टॉक थोड़ा सा भागा है, लेकिन उसके नीचे अभी तक आया नहीं है। तो ये कप एंड हैंडल का हम टारगेट निकाले तो अब आपको दिखाता हूं कि इसका जो पॉसिबल टारगेट है कप एंड हैंडल का, वो यहां से हम निकाले तो वो ऑलमोस्ट आ जाता है 750। ये कप एंड हैंडल का जो टारगेट है वो 700 पर, उसके थोड़ा ऊपर आ रहा है, वो 756 और 760 तक वो उसका टारगेट आ रहा है। और एक बात, ये तो ये पैटर्न फॉर्म हुआ है और एक पैटर्न फॉर्म हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहां पे आपको एक शोल्डर नजर आ रहा है, ये हेड, और ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये जो पॉसिबल टारगेट है कप एंड हैंडल का, वो कंप्लीट होने के बाद ये थोड़ा सा फॉल आया तो यहाँ पे आप और एक शोल्डर कंसीडर कर सकते हो। और वो शोल्डर मतलब ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, इसका जो टारगेट निकल के आएगा, तो वो टारगेट भी हम एक बार देख लेते हैं। तो वो टारगेट ऑलमोस्ट हमारा निकल के आएगा जो इशू प्राइस के भी ऊपर है, ऑलमोस्ट वो आता है 985 वगैरह।
तो जो इशू प्राइस है उसके ऊपर भी वो टारगेट आ रहा है। ये अभी तक पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, जो पैटर्न फॉर्म हुआ वो मैंने आपको बता दिया, जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन वगैरह, पर ये पैटर्न अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है। तो ये भी पैटर्न आगे जाके फॉर्म हो सकता है और LIC अच्छे खासे टारगेट दे सकती है। पर क्या है, थोड़ा सा इशू भी है। बहुत दिनों से ये शेयर में जो रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस फंसे हुए हैं, अगर ये शेयर उसके प्राइस के ऊपर चला जाता है तो इसमें हम वापस सेलिंग देख सकते हैं, मतलब थोड़ी भारी मात्रा में। क्योंकि कैसे देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना पेशेंस तो नहीं होता, आप सबको मालूम है। तो इस वजह से उसमें हम सेलिंग बाद में फिर देख सकते हैं अगर वो इशू प्राइस के ऊपर आ गया तो। लेकिन जो पॉसिबल टारगेट्स है मैंने वो आपके सामने रख दिए हैं। अब बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स के बारे में LIC के। तो जैसे कि आप देख सकते हो, LIC के जो प्रॉफिट्स है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हम देखें तो जो नेट प्रॉफिट है वो पहले आ रहे थे 2800, 3 करोड़, 1400 करोड़, 235 करोड़, 2300 करोड़, 683 करोड़। लेकिन वो अचानक से जो 15,000 करोड़, 6,000 करोड़, 13,000 करोड़, 9,000 करोड़, ये इतने कैसे क्या बढ़ गए, उसके ऊपर हमने थोड़ी रिसर्च की। तब हमें पता चला कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है तो उन्हें एक मैंडेटरी होता है सोवरेंसी मार्जिन। मतलब क्या, तो अगर कोई केस में या डिजीज में बहुत सारे क्लेम्स एक साथ आ गए कंपनी के पास और बहुत ज्यादा डेथ क्लेम्स आ गए, तो कंपनी डूब नहीं जानी चाहिए इस केस में, क्योंकि उनके पास तुरंत पैसा देने को चाहिए हाथ में। तो इसलिए एक सोवरेंसी मार्जिन कंपनी इसके लिए मैंडेटरी किया है कि आपका बिजनेस इतना होगा तो उसके लिए इतना इतना सोवरेंसी मार्जिन, मतलब आपके हाथ में वो फंड होना चाहिए कि तुरंत वो लोगों को आप दे सके। तो मतलब सेफ फंड आपके हाथ में होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में जो LIC के MD है राजकुमार, उन्होंने बताया हमें कि क्या एक्चुअली LIC कर रही है। तो आफ्टर बायफरगेटिंग द फंड, द अवेलेबल सोवरेंसी मार्जिन आर नाउ residing in the non-par side. Going forward, the transfer from non-par to shareholders account will be the strategy to create value for the shareholders because of the available sovereignty margin of 1,80,946 करोड़। तो वो जो फंड है सोवरेंसी फंड, वो LIC का कितना बड़ा है, तो 1,80,946 करोड़। तो ये नॉन पार में है। तो नॉन पार मतलब क्या, तो जिसमें डिविडेंड पे आउट्स वगैरह नहीं आते, इस से मतलब इसमें वो फंड अभी LIC का है। पर LIC ने अब क्या किया कि जो वो फंड है सोवरेंसी, उसमें जो डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं उनको, मतलब वो फंड पे, तो वो डिविडेंड्स वगैरह LIC ने प्रॉफिट्स में ऐड करना शुरू कर दिया है। मतलब जो डिविडेंड्स वगैरह है वो शेयर होल्डर्स अकाउंट में डालना शुरू कर दिया है। मतलब जो कंपनी के प्रॉफिट्स है क्वार्टरली, तो वो थोड़ा हिस्सा उन्होंने डालना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, आफ्टर बाइफरकेटिंग द फंड अवेलेबल सोवरेंसी मार्जिन नाउ रिसाइडिंग इन द नॉन पार साइड एंड इट हैज एक्सेलरेशन which are coming through the dividend payouts or coupon rates and debt instruments as well as the profit booking in the equities। मतलब जो इक्विटीज का प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो टोटल उनका जो प्रॉफिट वहां से निकला तो वो था 14,000 करोड़। तो वो पहले क्या करते थे, तो ये इनकम में नहीं दिखाते थे, LIC के जो प्रॉफिट्स में वो नहीं दिखाते थे। लेकिन वो अब से उनकी नई स्ट्रेटेजी उन्होंने लॉन्च की और ये पैसा जो है वो प्रॉफिट्स में दिखाने लगे। तो उस वजह से वो थोड़ा मतलब हर क्वार्टर में वो थोड़ा ऐड कर रहे हैं, तो जिससे LIC के जो प्रॉफिट्स है वो हमें सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब हम अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 2023 तो LIC का प्रॉफिट है 36,000 करोड़ और जो पिछले साल था 4,000 करोड़। तो वो फंड बहुत बड़ा है, मतलब उस पे LIC 8-10% तो भी कमा रही होगी, तो वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो वो LIC शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड के फॉर्म में वो पैसे अब मिलते जाएंगे। तो ये अच्छी भी खबर है बहुत। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो फंडामेंटल्स है, मतलब सोवरेंसी फंड है, उसके ऊपर जो इनकम आ रही है और वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो वो भी
LIC पैसा अभी प्रॉफिट में दिखाने लगी है उसके, इसलिए वो प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली हमें बहुत ही ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि वो फंड भी उतना बड़ा है LIC के पास और वो पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, तो वो इनकी नई स्ट्रेटेजी है। और टेक्निकल बेसिस पे LIC पे एक कप एंड हैंडल LIC के चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स फ्यूचर में फॉर्म हो सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी की ऐसा पैटर्न फॉर्म हो सकता है। अगर वो पैटर्न फॉर्म हुआ तो उसके बाद उसके टारगेट्स भी बहुत बड़े और सिग्निफिकेंट निकल के आ रहे हैं। तो आपके पास भी LIC का शेयर होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।